नजरे मोहतरम मोजा समझिए या जो कुछ भी, लेकिन अमेरिका ने जंग बंदी के लिए रूस के पांव पकड़ लिए हैं। लेकिन वहीं पर रूस ने ईरान को अपने साथ मिला लिया है और ईरान के हजारों फौजी बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से रशिया के अंदर लैंड हो रहे हैं और रूस ने मुकम्मल यूक्रेन पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। तो नजरे मोहतरम ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नजरे मोहतरम रूस और यूक्रेन की जंग को आज 8 महीने मुकम्मल हो चुकी हैं। ये जंग 22 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। आज 22 अक्टूबर 2022 है। इसका ये मतलब है कि इस जंग को आज 8 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये जंग 9वें महीने के अंदर दाखिल हो रही है। इस जंग के खत्म होने के इम्कानात ताहाल नजर नहीं आ रहे। अगरचे नाज़रीन ग्राम अमेरिका बदमाश जिसने ये जंग भड़काई और जिसने इस जंग के अंदर पेट्रोल छिड़का, इस जंग को खत्म करवाने के लिए रूस की मिन्नत समाजत कर रहा है। लेकिन अमलन ये जंग अब इस वक्त खत्म होगी जब रूस चाहेगा, क्योंकि इस जंग को शुरू अमेरिका ने किया है और अमेरिका और इनके हवारियों ने शुरू करवाया है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने नेटो ने मिलकर यूक्रेन के अंदर ना सिर्फ हथियार पहुंचाए बल्कि रूसी सरहदों के करीब यूक्रेन के जरिए से हमले भी करवाए और इसी तरह से यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करने की भी कोशिश की। और रूस के बकौल बायो जो लैब्स होती हैं जिनके जरिए से खतरनाक वायरस बनाए जा रहे हैं, वो लैब्स भी यूक्रेन के अंदर अमेरिका और नेटो वगैरह ने तैयार करवाए ताकि रूस पर हमला हो और रूस को तोड़ा जाए। चुनाचे नाज़रीन मोहतरम, रूस की जानब से कहा जाता है कि ये जंग अमेरिका ने शुरू करवाई, अब खत्म इसे रूस करेगा। इस जंग के 8 महीनों में तीसरी मर्तबा अमेरिका के हाई ऑफिशियल्स ने रूसी आला ओहदेदारों से बातचीत की है, राब्ता किया है। कल जो अमेरिका के वजीर दिफा हैं जिनका नाम जनरल ऑस्टिन है, उन्होंने फोन पर बातचीत की है रूसी वजीर दिफा के साथ और जंग के हवाले से तबादला ख्याल किया है। अमेरिका के वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन ने कहा है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, इस पर डायलॉग करना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए और इस जंग को एटमी जंग में नहीं बदलना चाहिए। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले मई के अंदर भी जनरल ऑस्टिन यानी कि अमेरिकी वज़ीर दिफा की रूसी वज़ीर दिफा से इसी तरह से बातचीत हो चुकी है। फिर जुलाई के अंदर जो अमेरिका के वज़ीर खारजा हैं जिनका नाम एंटनी ब्लिंकन है, उनकी रूसी वज़ीर खारजा सरगाई लारूफ से फोन पर बातचीत हुई थी और वो भी जंग के हवाले से बातचीत हुई थी। तो तीसरी मर्तबा ये राब्ता हुआ है और इस राब्ते के अंदर अमेरिका ने रूस को कहा है कि ये जंग बंदी करनी चाहिए और इसे रूस जंग को बंद करे। लेकिन रूस ये कहता है कि जब तक हमारी शराइत पर अमल नहीं होगा हम ये जंग बंद नहीं करेंगे। हमने अपनी शराइत रखी हैं, हमारी शराइत पर अमल कर लो और हम ये जंग बंद कर देंगे। रूस की शराइत ये है कि जो इलाके रूस के साथ शामिल होना चाहते हैं या जिन इलाकों को रूस ने रेफरेंडम के जरिए अपने साथ शामिल कर लिया है, वो इलाके रूस के मलकियत तस्वर होंगे। रूस की दूसरी शर्त यह है कि यूक्रेन को जोहरी हथियारों से दूर रखा जाए, यूक्रेन को नेटो में शमूलियत से दूर रखा जाए और यूक्रेन के अंदर अमेरिका नेटो की फौजी और हथियार यहाँ पर ना हो। और जो बायो लैब्स बनाई जा रही हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार हो रहे हैं, वायरस तैयार हो रहे हैं, वो यहाँ पर बंद होने चाहिए। अगर अमेरिका और नेटो को और यूक्रेन को ये चीजें मंजूर हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। हम हमारी शराइत पर अगर वो अमल करेंगे तो फिर हम भी इनकी शराइत पर अमल करते हुए जंग को रोक देंगे। लेकिन अगर वो ये अमल नहीं करते हैं तो फिर ये जंग जारी रहेगी। चुनाचे नाज़रीन मोहतरम, कल रात जो मुलाकात हुई, फ़ोन पर बातचीत हुई अमेरिकी वज़ीर दिफा और रूसी वज़ीर दिफा की, इसके बाद जो अमेरिका की जानब से जो झुकाव है वो तो सामने आ रहा है कि अमेरिका झुक रहा है। अमेरिका माफ़ी मांग रहा है कि जंग को रोक दो, जो कहोगे हम करेंगे। लेकिन अभी तक रूस के मुताबिक वो चीज़ें सामने नहीं आई कि जिनसे ये वाज़ेह हो कि वाकई ही अमेरिका या फिर यूरोप या फिर यूक्रेन जंग बंदी के लिए तैयार हैं। इस वक्त नाज़रीन मोहतरम, सूरत हाल ये है कि रूसी फौजें यूक्रेन के बड़े शहरों बड़े सूबे खैरासोन के अंदर दाखिल हैं। खैरासोन का अक्सर इलाका रूस के कब्जे में है, लेकिन वहां पर यूक्रेनी फौज भी मुजाहमत कर रही है। जो इलाके रूस ने यूक्रेन से छीने हैं, जहां पर रेफरेंडम करवाया है, उन इलाकों के अंदर भी यूक्रेनी फौज की बमबारी जारी है। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका रूस से राब्ता करता है कि जंग को रोको, दूसरी तरफ से अमेरिका और नेटो की जानब से जो असले की तरसील है वो ताहाल जारी है और असला बड़े पैमाने पर पहुंचाया जा रहा है और इसी असले के
जरिए से जो तबाही है वो देखने में आ रही है। जबकि नाज़रीन मोहतरम, पुतिन ने भी यानी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी ईरान से मदद ले रखी है, शुमाली कोरिया से मदद ले रखी है और रूस के साथ भी बहुत सी जो मुल्कों की फौजें हैं वो मिलकर लड़ाई कर रही हैं। चुनाचे नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त एक बड़ी खबर के मुताबिक कि ईरान के हज़ारों फौजी रूस के जजीरा क्रीमिया के अंदर मौजूद हैं। वो जजीरा जो यूक्रेन 2014 में रूस ने छीना था, वहाँ पर ईरान के फौजी मौजूद हैं और ईरान कार्गो जहाज मुसलसल ड्रोन त्यारों से लदे हुए और गोला बारूद से लदे हुए वो जजीरा क्रीमिया पर उतर रहे हैं। इसी हवाले से सलामती कौंसिल के अंदर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के अंदर बाकायदा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। और फिर नाज़रीन मोहतरम, ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ईरान की फौज वहाँ पर मौजूद है, बल्कि रूस की जानब से ईरानी ड्रोन यानी कि ईरान से लिए हुए जो ड्रोन हैं, बमबार ड्रोन जिन्हें त्यारे कहा जाता है, वो भी यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे यूक्रेन के अंदर बड़ी तबाही मची हुई है। आप जानते हैं जो इंसान अगर कोई हमला करता है, खुदकुश से हमला कहा जाता है या फजाई हमला कहा जाता है, अपने जिस्मों से बारूद बांध कर, और उससे जो तबाही होती है उसका अंदाज़ा अमेरिका को अच्छी तरह से है कि किस तरह से तालिबान के फिदाई मुजाहिदीन ने अमेरिकियों को और नेटो को नाको चने चुवाए थे फिदाई हमलों के जरिए से। इसी तरह से जो ड्रोन है जिनकी बारूद लगा होता है, ये ड्रोन उड़ाए जाते हैं और ये खामोशी से आते हैं और इनके अंदर जो बारूद होता है वो बड़ा केमिकल और जहरीला मवाद होता है और ये किसी भी जगह पर, किसी भी बिल्डिंग पर इन ड्रोन्स को गिरा देते हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पर खौफनाक तबाही फैल जाती है। तो ईरान के जो बमबार ड्रोन त्यारे हैं उन्होंने तबाही मचाई हुई है। इसी वजह से अमेरिका, नेटो और यूरोप की जानब से ईरान पर भी पाबंदियां हैं और रूस पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन रूस इनकार करता है कि हमारे जो ईरान के ड्रोन हैं वो हम नहीं ले रहे, और ईरान भी यही कहता है कि हमारे ड्रोन या हमारी फौज रूस के साथ मिलकर लड़ाई नहीं कर रही है। दूसरी जानब नाज़रीन मोहतरम, खबर ये सामने आ रही है कि पुतिन ने ऑर्डर दिया है कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करो, क्योंकि यूक्रेन बदमाश से बाज नहीं आ रहा। अब यूक्रेन को ताकत के जरिए से सबक सिखाया जाएगा। आप जानते हैं कि इस जंग के अंदर अब तक दोनों मुल्कों के जो लोग मारे गए हैं उनकी तादाद 2 लाख से भी ज्यादा बनती है। ज्यादा लोग यूक्रेन के मारे गए हैं, यूक्रेन के फौजी मारे गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जख्मी हुए हैं। इसी तरह से रूस के भी हजारों फौजी मारे गए हैं, हजारों फौजी जख्मी हुए हैं। लेकिन रूस के पास ताकत ज्यादा है, हथियार खतरनाक हैं और रूस ने अभी 3 लाख की एक नई दम फौज भी तैयार की है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन मोहतरम, तुर्की भी इस जंग को रुकवाने के लिए कोशा है और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कल भी बात कही कि पुतिन के साथ हमारे राब्ते जारी हैं और हमारे राब्ते यूक्रेन के साथ भी जारी हैं। हम चाहते हैं कि ये जंग बंद हो और इस जंग के जरिए से दुनिया के अंदर जो क्राइसिस हैं वो ख़त्म हो। लिहाजा दोनों फरीकों को इस हवाले से बातचीत करनी चाहिए, मामलात को तय करना चाहिए। बहरहाल ये वीडियो आम कर दें। मजीद इस तरह की मालूमात और खबरें जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है मसला दी, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।